बात करेंगे यहाँ पर टीपीएल की, ट्रू प्रीमियर लीग की। कैसे हुआ आपका एसोसिएशन और किस तरह आप इस प्लेटफॉर्म को देखते हैं? देखिए, मैं समझा कि मैं ऑलवेज़ ये चाहता था कि लोग लड़के जो रूरल में हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा चांस मिलना चाहिए था। बट जब लेकिन ट्रू स्पोर्ट्स लोगों ने मुझे अप्रोच किया तो मुझे बहुत ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा और उसी वजह से मैं यहाँ पे हूँ सामने। सर, आपको ध्यान है किस तरह से आपका फर्स्ट टाइम जब आप किसी सीनियर लेवल के लिए सिलेक्शन के लिए गए हो? नहीं, मुझे याद है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जब मैं सिलेक्शन के लिए गया था, जब मेजर सिलेक्शन के लिए जो मैं अंडर 19 टीम जब इंग्लैंड जा रही थी, तो मैं जब अंडर 19 सिलेक्शन में गया था, तो वो मेरा मेजर फर्स्ट वो था। बट उसमें मैं अनलकी कि मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। बट लेकिन मैं कोई भी अंडर 19 टूर्नामेंट इंडिया के लिए नहीं खेला। बट लेकिन मेरे ख्याल में मैं शायद वो टाइम उतना अच्छा नहीं था, शायद सेलेक्टर ये समझ के चल रहे उतना अच्छा प्लेयर नहीं था एट दैट टाइम। बट मेरे लिहाज से मैं वो टाइम भी अच्छा खेलता था। बट लेकिन अनलकी था। बट मैं फ्यूचर में आप फ्यूचर में आगे जो देखिए जो होना है वो आगे तो होके रहता। आगे हम लोग अच्छा मैचेस खेलने लगे तो मेरे ख्याल में वो फर्स्ट मेजर वो था, मुझे याद है अभी। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपने बाकी में उन सिलेक्टर्स को मुझे लगता है बाद में बिल्कुल गलत प्रूव किया है आपने। यहाँ पर मैं जानना चाहता हूँ, कई सारे बच्चे आए हुए हैं महाराष्ट्र, इनफैक्ट इंडिया के कोने-कोने से आए हुए हैं, छोटे-छोटे गाँवों से आए हुए हैं। वो बच्चे हैं जिनके पास किट खरीदने के पैसे नहीं है, मगर आँखों में सपना है और टैलेंट भरपूर है क्रिकेट का। आप कुछ अगर उनसे कहना चाहें कि कभी भी एक मोरल बूस्ट के तौर पर ही। नहीं, देखिए बहुत टैलेंट तो बहुत रहता है बच्चों में। बाद बाद लोग इतने गरीब होते हैं कि वो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते और उनको इतनी ज़्यादा पहुंच भी नहीं रहती, उन्हें पता भी नहीं चलता कि कहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है कहाँ पे। तो मैं समझता हूँ हमने ये बहुत अच्छा काम किया, ये ट्रू स्पोर्ट्स लेकिन हम मिलके जो ये लीग कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि ये जो मैचेस होंगे ये उनके खुद अपनी अपनी जगहों पर होंगे। क्योंकि जब अपनी अपनी जगहों पर जब मैचेस अच्छे होते हैं, यहाँ पे टीवी आता है, मीडिया आता है, तो एक अलग तरीके का अपना जुनून पैदा होता है। देखिए, जब मेरे ख्याल में जो भी लड़के आए हैं वो इतना जो उनमें इतना जुनून है, इसलिए वो यहाँ पे आए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अगर हम इसमें से अगर अगर ये ट्रू प्रीमियर लीग में से अगर हम एक 4-5-6 लड़के भी अगर अच्छा अगर करेंगे उसमें, तो मेरे ख्याल में वो आगे जाके अपने अपने दूसरे स्टेट के एसोसिएशंस को और आगे भी बढ़ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मेरे ख्याल में जो इनके इससे अच्छा उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। सर, 2 चीज़ें जानना चाहूँगा। आप एक बेहतरीन बैट्समैन रहे हैं, एक बेहतरीन फील्डर रहे हैं। एक अगर टिप इन सब बच्चों को अगर देना चाहें बैटिंग और फील्डिंग से? नहीं, देखिए कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। जो आपका जो टैलेंट है उसको बिल्कुल प्रैक्टिस करना चाहिए। क्योंकि देखिए जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो हर रोज़ आपका इम्प्रूवमेंट होता है। बट अब जब मैच में खेलते हैं तो आपको रिजल्ट पता चलता है। तो मैं समझता हूँ कि आप जो भी करते हैं ग्राउंड पे, जब भी चाहे फील्डिंग हो या बॉलिंग हो, प्रैक्टिस हो, आप जुनून से करें और बिल्कुल जो कमिटमेंट होता है आपका जो ग्राउंड पे, जैसे हम इम्तिहान लिखने जाते हैं तो आप रात में पढ़ते हैं, 2-3 घंटे पढ़ते हैं, तो ये भी एक कमिटमेंट है। ये कमिटमेंट है कि प्रैक्टिस है उसके बाद में इम्तिहान है। तो मैं समझता हूँ अगर यहाँ अच्छा करेंगे तो आप इम्तिहान में ज़रूर पास होंगे। ऑल्सो अगर अजहर भाई देखें तो टीपीएल, ट्रू प्रीमियर लीग, देश का पहला क्रिकेट रियलिटी शो है। यहाँ पर हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं, हम ओवरऑल क्रिकेटेनमेंट की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा क्रिकेटेनमेंट का तड़का आपके साथ भी होना चाहिए। आपसे जुड़ा हुआ हम एक फन क्विज लेकर आए हैं। आपको कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। पहला सवाल है, आपने अपने पहले 3 टेस्ट मैचेस में 300 स्कोर किए थे। क्या क्या स्कोर थे वो? तो मुझे याद नहीं, पहले मैच में शायद 110 था शायद, बिल्कुल सही, फिर उसके बाद में 105 था शायद, एब्सोल्युटली राइट, फिर 122। बिल्कुल सही जवाब। यहां पर ताली जरूर बजनी चाहिए। ओडीआईज में आपने एक रिकॉर्ड होल्ड किया था और फास्टेस्ट सेंचुरी अगेंस्ट न्यूजीलैंड वो आपने रिकॉर्ड बनाया था। वो रिकॉर्ड आपने कितनी बॉल्स में पूरा किया था? मेरे ख्याल में 62 बॉल्स थी शायद। एब्सोल्युटली राइट। तीसरा सवाल, आपने ओडीआई करियर में कितने कैचेस लिए हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि स्लिप पे अगर अजरुद्दीन खड़े हो जाएं तो फिर बॉल हाथों में ही आने वाली है। 156। आपने पढ़ा है क्या सब कुछ मेरे हाथ से कुछ? बिल्कुल सही जवाब यहां पर। और आखिरी सवाल, आपने पहले ओडीआई में 47 रन स्कोर किए थे, नॉट आउट रहे थे आप। इंग्लैंड के खिलाफ वो मैच था। टीम का फाइनल स्कोर क्या था? थोड़ा टफ हो सकता है। ये मुझे मालूम नहीं। हम लोग मैच मेरे ख्याल में जीते थे शायद, पता नहीं। इंडिया 3 विकेट से इंग्लैंड से हार गई थी। एक वाइल्ड गेस अगर लेना चाहें, कितना स्कोर था पूरी टीम का? गावस्कर साहब भी थे उस मैच में। मुझे याद नहीं है, गेस भी नहीं कर सकता हूँ मैं। 205 रन हम लोगों ने बनाए थे। पर हम चाहेंगे कि आप यहां पर बच्चों को मेंटोर करें, उनको गाइड करें, एंड लास्टली अगर आप मुझे सिखा सकें कि कॉलर को उठाते कैसे हैं सर? नहीं, बिल्कुल आप लोग उठा लीजिए, इतना आसान काम है। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। कुछ इसी तरह मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ बातें चलती रहेंगी। ट्रू स्पोर्ट्स पर लाइव प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं। ये है लाइव प्रेजेंटेशन ओनली ऑन ट्रू स्पोर्ट्स।